हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्विक रिवीजन करेंगे जो एग्ज़ामिनेशन के 1 घंटे पहले एक बार रिवीजन किया जाता है। तो मैंने एक नोट्स बनाया है, इसको कहते हैं स्केलेटन फार्मूला। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गैमेट, ठीक है, गैमेट जो होता है वो चेंज होकर क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट क्या होता है, चेंज होकर एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो चेंज होकर फीटस। जब फीटस धीरे धीरे क्या होता है, बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बेबी बनता है, इन्फेंट्स। तो गैमेट जो होता है, अब इसका ये कैसे होता है, देखिए मेल और फीमेल के जो गैमेट होते हैं वो मिलते हैं, जिसको स्पर्म और मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा जब मिलता है तो जाइगोट बनाता है। ठीक है। अब इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में कितने फर्टिलाइजेशन के भी प्रोसेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि स्पर्म और ओवा मिल गए तो फर्टिलाइजेशन हो गया। इस फर्टिलाइजेशन के भी स्टेप होते हैं। सबसे पहले होता है सिंगेमी। सिंगेमी मतलब होता है फ्यूज़न ऑफ गैमेट, मतलब स्पर्म और ओवा का मिलना। ठीक है। उसके बाद होता है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी मतलब फ्यूज़न ऑफ प्लाज्मा। गैमी, सबसे पहले तो आप एक बात ध्यान में रखिए कि जब भी गैमी लिखा होता है इसका मतलब होता है बनना, फ्यूज़न, फ्यूज़ हो रहा है। फ्यूज़ मतलब एक दूसरे में मिल रहा है। ठीक है, वो फ्यूज़ होते हैं। तो सिंगेमी फ्यूज़न ऑफ गैमेट स्पर्म प्लस ओवा। प्लाज्मोगैमी फ्यूज़न ऑफ प्लाज्मा। कैरियोगैमी फ्यूज़न ऑफ न्यूक्लियस। एम्फीमिक्सिस मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम। सबसे पहले अगर दो स्पर्म और ओवा मिलते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, उनका जो स्पर्म होता है और जो ओवा होते हैं उनके ऊपर के लेयर जो होते हैं उसमें प्लाज्मा, सबसे पहले एक लेयर होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है। तो वो एक तरीके की लेयर होती है। प्लाज्मा इज़ अ लिक्विड, यू कैन से दैट प्लाज्मा एक तरीके से लिक्विड होता है। ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर के लिक्विड मिलते हैं, उसके बाद क्या होता है, उनके न्यूक्लियस मिलते हैं, कैरियोगैमी। न्यूक्लियस मिलने के बाद न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स। ठीक है। तो क्या होता है, एम्फीमिक्सिस होता है। एम्फीमिक्सिस मतलब एम्फी मतलब हो गया क्रोमोसोम, मिक्सिस एम्फी, इंटर मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम। आप कह सकते हैं कि एम्फी मिक्सिंग मतलब इंटर मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम। मेल और फीमेल के जो क्रोमोसोम होते हैं वो आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, फीमेल गैमेट प्लस मेल गैमेट मिलकर जाइगोट बनाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ये पूरा प्रोसेस जो है वो फर्टिलाइजेशन में आता है। फर्टिलाइजेशन का जो स्टेप होता है उसमें स्टेप 1 सिंगैमी, स्टेप 2 प्लाज्मोगैमी, स्टेप 3 कैरियोगैमी, स्टेप 4 एम्फीमिक्सिस। ये हो गया। अब हम द प्रोसेस टेक प्लेस इन एम्पुलरी जंक्शन, और ये जो प्रोसेस है ना पूरा, ये एम्पुलरी जंक्शन में होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियरली एक एक लाइन बता दूंगा कि एम्पुलरी जंक्शन क्या होता है। ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब क्रोमोसोम का इंटरमिक्स हो जाता है तो उसके बाद सेल क्लीवेज होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद होता है सेल क्लीवेज। कहाँ पे, एम्पुलरी जंक्शन में सेल क्लीवेज होते हैं। सेल क्लीवेज, क्लीवेज मतलब होता है डिवीज़न। ठीक है। तो जाइगोट का डिवीज़न, तो जाइगोट का डिवीज़न क्या होता है कि जब जो होते हैं वो ऐसे होते हैं 2, 4, 8, 16। पहले ये जो एक सेल होता है वो दो में बनता है, फिर दो जो होते हैं वो चार में, चार जो होते हैं वो आठ में, आठ जो होते हैं वो 16 में। ठीक है। तो 2 और 4 को कहते हैं ब्लास्टोमर्स, 8 और 16 को कहते हैं मोरूला, और जो 16 से ज़्यादा होते हैं उनको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ठीक है। अब वो सेल जो होता है वो 2, 4, 8, 16 में डिवीज़न हो चुका है। ठीक है। उसके बाद का स्टेप होगा इम्प्लांटेशन। तो दोस्त लोग आपको तो पता ही होगा कि प्लांटेशन क्या होता है। प्लांटेशन मतलब होता है पौधा लगाना ज़मीन के अंदर। तो वैसे ही हमें इस सेल को, मतलब नेचर जो होती है हमारे बॉडी जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, इस सेल को हमारे उसमें वो इम्प्लांटेशन करेगा। ठीक है। व्हेन ब्लास्टोसिस्ट, यानी ये लास्ट वाला जो सिस्टीन में चेंज हो चुका है, जाइगोट, क्योंकि ये जाइगोट ही है। व्हेन ब्लास्टोसिस्ट जाइगोट्स गेट अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम टू फॉर्म फर्दर डिवीज़न एंड फॉर्म एम्ब्रियो। अब क्या होगा कि यहाँ से गैमेट से जाइगोट बनने तक वो 8 to मोर देन 16 सेल में डिवाइड हो चुका रहता है। उसके बाद व्हेन ब्लास्टोसिस्ट जाइगोट गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम का है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, आप एंडोमेट्रियम देखेंगे। जब भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है तो एंडोमेट्रियम निकल जाता है, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ब्लड वगैरह वो एंडोमेट्रियम कट के निकल जाते हैं, इसीलिए पेन होता है। ठीक है। तो एंडोमेट्रियम टू फॉर्म फर्दर डिवीज़न एंड फॉर्म एम्ब्रियो। अब इसके बाद क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। अब देखिए, फर्स्ट ट्रोफोप्लास्ट अपर लेयर स्टिकी सब्सटेंस गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम। तो क्या होता है, जो 16 सेल्स के जो अपर के लेयर होते हैं ना, उनके सेल के जो ऊपर के लेयर होते हैं, मान लो एक तरीके से ये सेल हुआ, इसके जो लेयर होंगे इसको ट्रोफोप्लास्ट कह रहा है। ठीक है। तो ये ट्रोफोप्लास्ट जो होता है वो जाके कहाँ पे चिपक जाता है, एंडोमेट्रियम में, क्योंकि एक तरीके से वो स्टिकी होता है। ठीक है। सेकेंड
ट्रोफोब्लास्ट जो होता है, जो सेकंड ट्रोफोब्लास्ट होता है वो क्या होता है, चेंज टू फॉर्म ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। उसके बाद का स्टेप होगा कि सेकंड ट्रोफोब्लास्ट चेंजेस टू फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड कोरियोनिक विलाई। अब ये कोरियोनिक विलाई क्या होता है, कोरियोनिक विलाई एक तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो यूट्रिन वॉल में दिखता है। इज मेड अप ऑफ यूट्रिन टिश्यू। अब ये जो कोरियोनिक विलाई है ये मेड अप ऑफ किससे होता है, यूट्रिन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड से। कोरियोनिक विलाई प्लस यूट्रिन सेल वॉल मिलके क्या बनाएगा, प्लेसेंटा बनाएगा। ठीक है, फिर से मैं समझा देता हूँ यहाँ से। इम्प्लांटेशन में व्हेन ब्लास्टोसिस्ट जाइगोट गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम टू फॉर्म फर्दर डिवीजन एंड फॉर्म एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो। ठीक है, फर्स्ट ट्रोफोब्लास्ट अपर लेयर स्टिकी सब्सटेंस गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम। सेकंड ट्रोफोब्लास्ट चेंजेस टू फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड कोरियोनिक विलाई। अब ये होगा कोरियोनिक विलाई जो होता है वो मेड अप ऑफ यूट्रिन टिश्यू, क्योंकि वो यूट्रिन वॉल में चिपकता है और ब्लड, उसमें ब्लड्स भी अटैच रहते हैं, तो उसको कोरियोनिक विलाई कहते हैं, जो एक फिंगर लाइक पोजीशन अंदर यूट्रिन वॉल में एक फिंगर लाइक पोजीशन बना देता है जिससे कि वो उसको होल्ड किया रहे। ठीक है, अब क्या होगा कि कोरियोनिक विलाई प्लस यूट्रिन सेल वॉल मिलके क्या बनाते हैं, प्लेसेंटा। कोरियोनिक विलाई और यूट्रिन सेल वॉल को ही प्लेसेंटा कहते हैं एक तरीके से। अब उसके बाद होगा कि वो अब यूट्रिन वॉल में अब वो 9 महीने के लिए वो प्लेसेंटा जो होता है वो डेवलप होगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। अब देखिए, अब उसके बाद होगा पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब होता है डिलीवरी ऑफ फीटस बेबी। अब यहाँ पे हो गया फीटस। ठीक है, एम्ब्रियो से चेंज होकर पार्चुरेशन में आएगा तो फीटस। अब देखिए पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ फीटस बेबी, द सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म एंड प्लेसेंटा विच इंड्यूसेस यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन। अब जो फीटस हमारा, जो एम्ब्रियो या फीटस कह सकते हैं, जो यूट्रिन वॉल में है, वो क्या करेगा कि अब आप जब 9 मंथ पूरे हो जाएंगे, जब पार्चुरेशन होने वाला रहेगा तो एक सिग्नल पेन होगा, पेन उठेगा। ठीक है, वो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से उठेगा। ठीक है, आपको पता है कि नर्व के जो पेन होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं और ऊपर से वो एंडोक्राइन है। ठीक है, अंदर से हो रहा है, तो मैकेनिज्म एंड प्लेसेंटा विच इंड्यूसेस यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन। और वो क्या करेगा, यूट्रिन को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जब बच्चा पेट में रहता है तो यूट्रिन थोड़ा स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, उसके बाद वो यूट्रिन को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जिससे पेन होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा और आप उसको रिलीज़ करेंगे ताकि पेन ना हो। और इसी प्रोसेस को फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन कहते हैं, जो कि अपने आप होता है। ठीक है, अब जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन होता है, जो फीटस का इजेक्शन रिफ्लेक्शन मतलब जो फीटल इजेक्शन निकलना का जो रिफ्लेक्शन होगा, मतलब रिफ्लेक्शन तो आप समझते ही हैं कि रिफ्लेक्ट करना, अचानक से आप किसी तावे पे हाथ रख देंगे तो अपने आप वो गर्म तावे पे हाथ रखेंगे तो वो हाथ अपने आप पीछे कर लेता है ना, तो वो नेचुरल है। ठीक है, तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन जो होगा वो ट्रिगर करेगा क्या, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है, वो पेन को रिलीफ, मतलब पेन को थोड़ा, दर्द को कम करता है। ठीक है, वो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करने पे। तो सो दिस ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। उसके बाद क्या होता है कि वो बच्चा पार्चुरेशन में निकल जाता है बाहर। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे बताने वाले हैं कि जैसे ओवा प्लस स्पर्म जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, वो मिलके डिप्लॉइड बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि हाफ जो चीज़ें होंगी वो आपस में इंटरमिक्स होंगी। फिर गैमेटोजेनेसिस क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ, अब देखिए गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब जब भी किसी के टर्म के आगे जेनेसिस लिखा रहा है तो उसका मतलब होता है फॉर्मेशन, बनना, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का बनना, गैमेटोजेनेसिस गैमेट का बनना। ठीक है, तो आप किसी का भी डेफिनेशन आप आराम से उसके वर्ड्स में देख के बता सकते हैं। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस आ गया, डिफाइन स्पर्मेटोजेनेसिस, तो आप बता सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट प्लस स्पर्म प्लस ओवा। ठीक है, अब ये स्पर्म प्लस ओवा जो होते हैं वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में होते हैं। जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो होता है वो मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल से मिलकर बना होता है। अब इसके बाद होता है स्पर्मेटोगोनिया, प्रेजेंट ऑन द इनसाइड द वॉल ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल मेल जर्म सेल। अब जो होगा उसके बाद क्या होगा कि स्पर्मेटोगोनिया इज अनडिफरेंशिएटेड मेल जर्म सेल। स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल अंडरगो स्पर्मेटोजेनेसिस टू फॉर्म मैच्योर स्पर्मेटोजोआ इन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। तो वैसे आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन कुछ मतलब ये मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया है, मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको इसको क्लियर बताऊँगा। अगर आपको फर्टिलाइजेशन से लेकर बच्चे पैदा होने तक जो भी प्रोसेस होता है वो इसमें नोट्स है। ठीक है, तो आप इसको नोट्स को एक बार एक पेज में बना सकते हैं, उसके बाद आप इसको बस आसानी से आधे घंटे के अंदर याद कर सकते हैं और आप किसी को भी इसको बता सकते हैं। ठीक है, 2 मिनट का सीन है, आप इसको देख लीजिए। थैंक यू।